अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वाले सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। नादरीन ग्रामी, मुल्क भर के मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ आज की इस वीडियो में आज की 5 बड़ी और अहम तरीन खबरें शेयर की जाएंगी। आज की चंद एक मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए अहम तरीन नोटिफिकेशन है, अहम तरीन अपडेट्स हैं, जो कि सादा और आसान अल्फाज में आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। लिहाजा आज की हमारी ये वीडियो मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए इंतहाई अहम होने वाली है। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आज की हमारी पहली बड़ी खबर मौजूदा बजट के हवाले से है कि ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक वफाकी बजट और तमाम सूबों के बजट मंजूर हो चुके हैं। ये बजट 1 जुलाई से लागू होंगे। तनख्वाहों में इजाफा और पेंशन में इजाफा 1 जुलाई से लागू होगा, यानी कि तनख्वाह और पेंशन में इजाफा 1 जुलाई से लागू होगा। और आपको जो अगस्त को तनख्वाह और पेंशन मिलेगी, 1 अगस्त को मिलने वाली तनख्वाह और पेंशन में आपका बजट 2025-26 का जो तनख्वाह और पेंशन में इजाफा किया गया है वो शामिल किया जाएगा। लिहाजा सरकारी मुलाजमिन को 10% एडहाक रिलीफ, 30% डिस्पैरिटी अलाउंस और मिलिट्री मुलाजमिन को स्पेशल अलाउंस का नोटिफिकेशन 10 जुलाई तक जारी हो जाएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से आपको बताते चले कि मिलिट्री को जो स्पेशल अलाउंस इस बजट में दिया गया है, इस हवाले से खबरें आ रही हैं कि बाज़ ज़राए का कहना है कि मिलिट्री को 20% स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा, और बाज़ ज़राए का कहना है कि मिलिट्री मुलाजमिन को जो स्पेशल अलाउंस है वो 50% दिया जाएगा। तो ये अलाउंस जितना भी दिया जाएगा, इस हवाले से जो मुकम्मल नोटिफिकेशन है वो 10 जुलाई को नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। यानी कि तीनों नोटिफिकेशन 10% एडहाक अलाउंस का इजाफा, पेंशन का इजाफा और डिस्पैरिटी अलाउंस के इजाफे के साथ साथ जो स्पेशल अलाउंस के हवाले से नोटिफिकेशन है, ये तमाम तर नोटिफिकेशंस 10 जुलाई को जारी कर दिए जाएंगे। और ये नई तनख्वाह और पेंशन इजाफा जात आपको 1 अगस्त यानी कि जुलाई के महीने की तनख्वाह और पेंशन में शामिल होगा। तो नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा आज की हमारी दूसरी बड़ी खबर है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने फ्री इलाज मुआवजे के लिए नई पॉलिसी तश्कील दे दी है। तो जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले जो सेहत कार्ड चल रहा था सूबा पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर, तो सेहत कार्ड को ख़त्म कर दिया गया है। तो सेहत कार्ड के अंदर आपको पता है कि आपको 10 लाख के अंदर अंदर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 10 लाख के अंदर अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज मुआवजे की सहूलियात जो हैं वो दी जाती थी, और आपका शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका सेहत कार्ड होता था। तो अभी इस हवाले से बड़ी खबर आ गई है कि उसको ख़त्म कर दिया गया है, और अब पंजाब में वज़ीर आला पंजाब जो है वो फ्री इलाज मुआवजे के हवाले से नई पॉलिसी जो है वो तश्कील देंगी। इसके अलावा नाज़रीन किरामी, आज की हमारी तीसरी बड़ी खबर और इंतहाई मज़े की खबर है। जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम पे तनख्वाह में इजाफा, पेंशन में इजाफे की जो खबरें हैं वो 4 चफेरे गर्दिश कर रही हैं। चूँकि बजट मंजूर हो चुका है और बजट पे मुलाजमिन और पेंशनर्स की नज़रें लगी होती है कि बजट में मुलाजमिन की तनख्वाहों में और पेंशनर्स की पेंशन में जो इजाफा है वो कितना होगा। तो अब चूँकि बजट पेश हो चुका है, बजट मंजूर हो चुका है, और हर जानिब मुलाजमिन और पेंशनर्स की तनख्वाह और पेंशन में इजाफे के हवाले से जो खबरें हैं वो गर्दिश कर रही हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि मुलाजमिन की तनख्वाह में इजाफा और पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा करते वक्त हुकूमत पूरी दुनिया की सबसे कमज़ोर तरीन और सबसे गरीब तरीन हुकूमत बन जाती है। लेकिन यहाँ पर मज़े की बात यह है कि खबर आपके सामने है, ना सिर्फ खबर बल्कि इसका नोटिफिकेशन भी आपके सामने है। खबर के मुताबिक वफाकी वज़रा और काबीना अरकान अपनी तनख्वाहों में अपनी मर्जी और ज़रूरत के मुताबिक इजाफा कर सकते हैं, और पार्लियामेंट ने तरीक़ाकार में तब्दीली की मंजूरी भी दे दी है। तो नाज़रीन ग्रामी, नीचे जो आपको नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, जो बिल नज़र आ रहा है, इसकी अगर क्लास 4B को देखा जाए, जिसमें लिखा हुआ है कि अमेंडमेंट इन द फेडरल मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट सैलरीज अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एक्ट 1975। तो किस्सा मुख्तसर इसमें वफाकी वज़रा और काबीना अरकान को बड़ी ढील दी गई है, बड़ी छूट दी गई है कि वो जब चाहे अपनी तनख्वाहों में जो इजाफा है वो कर सकते हैं, और इजाफे की बिल की मंजूरी भी खुद ही दे सकते हैं। यानी कि वफाकी वज़रा और काबीना अरकान अपनी तनख्वाहों में अपनी मर्जी और ज़रूरत के मुताबिक इजाफा भी कर सकते हैं, और पार्लियामेंट ने तरीक़ाकार में तब्दीली की मंजूरी भी दे दी है। तो नाज़रीन गिरामी, जैसे कि आपको पता है कि तनख्वाह और पेंशन में, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफे की जब बात आती है तो तब हुकूमत का क्या रवैया होता है। और अभी रिसेंटली जैसा कि आपको पता है कि मुलाजमिन बेचारे जो हैं
मुलाजमीन बेचारों को ऐसा ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है कि बजट से तकरीबन 6-7 माह पहले जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो सदर पाकिस्तान हैं, उन्होंने भी बार ये ऐलान किया था कि इस दफ़ा बजट में सरकारी मुलाजमीन को बड़ा रिलीफ देंगे। और इसके अलावा जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी बार ये ऐलान किया था कि इस बजट में सरकारी मुलाजमीन को, तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ देंगे, पेंशनर्स को बड़ा रिलीफ देंगे। और साथ ही साथ जो वज़ीर ख़ज़ाना है जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उन्होंने भी बड़े ऐलान किए थे बजट से पहले कि इस बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में और पेंशनर्स की पेंशन में जो इजाफा है वो ठीक ठाक इजाफा करेंगे और मुलाजमीन को इस महंगाई के दौर में एक अच्छा खासा रिलीफ देंगे। तो किस्सा मुख्तसर एट द एंड लास्ट में जो इजाफा है, जो रिलीफ है, वो आपके सामने है कि अभी भी बेचारे जो सूबाई मुलाजमीन है, ख़ास तौर पर अगर यहाँ पर वफाकी मुलाजमीन की बात करें तो वफाकी मुलाजमीन को तो यहाँ पर बात मानने वाली है कि इस दफ़ा बजट में कुछ ना कुछ जो रिलीफ है, अच्छा खासा रिलीफ वफाकी हुकूमत ने लाजमी दिया है। जहाँ पर वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जिन मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस मिला है, तो उन मुलाजमीन की तनख्वाहों में 40% इजाफा हो गया है। और इस दौर में 40% अगर किसी मुलाजिम की तनख्वाह में इजाफा हुआ है तो वो बड़ा ही खुशकिस्मत है, उसकी तनख्वाह में अच्छा खासा इजाफा जो है वो हो गया है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए सूबाई मुलाजमीन की, ख़ास तौर पर सूबा पंजाब के मुलाजमीन की, सूबा सिंध के मुलाजमीन की, तो इन दोनों सूबों की हुकूमतों ने अपने सूबे के मुलाजमीन को मुकम्मल नज़रअंदाज रखा है। सिर्फ और सिर्फ 10% तनख्वाह में इजाफा किया गया है। और जब मुलाजमीन अपनी तनख्वाह और पेंशन में इजाफे के हवाले से बात करते हैं तो उनको लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि आया इस टाइम पे जो महंगाई है वो कम तरीन सतह पे आ चुकी है, लिहाजा मुलाजमीन को जो तनख्वाहों में इजाफा है वो 10% बढ़ा कर दिया है। यानी कि अगर हुकूमत के नुक्ते नज़र से देखा जाए तो हुकूमत का मानना है कि इस टाइम पे जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा हुकूमत ने किया है, तो हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन पर बड़ा ही एहसान कर दिया है 10% इजाफा करके। तो यहाँ पर अगर बात की जाए बेचारे पेंशनर्स की, तो पेंशनर्स की तो इस बजट में कहानी ही ख़त्म कर दी गई है। पेंशनर्स की पेंशन में हुकूमत ने सिर्फ और सिर्फ 5%, 7% और 8% इजाफा किया है। वफाकी हुकूमत ने 7%, सिंध हुकूमत ने 8% और सूबा पंजाब की हुकूमत ने तो क्या ही कमाल कर दिया है। हालांकि पंजाब के बजट आने से पहले ये खबरें आ रही थी कि जो रिलीफ वफाकी हुकूमत देगी मुलाजमीन और पेंशनर्स को, तो पंजाब हुकूमत भी पंजाब की मुलाजमीन और पेंशनर्स को वफाकी तर्ज पर रिलीफ जो है वो देगी। लेकिन जब बजट पेश किया गया है तो सारी कहानी खुल गई है। सारा कच्चा चट्टा पंजाब हुकूमत का भी खुलकर सामने आ गया है कि पंजाब हुकूमत ने भी अपने सूबे के मुलाजमीन और ख़ास तौर पर पेंशनर्स के साथ इस बजट में क्या गुल खिलाए हैं। पेंशनर्स की पेंशन में सिर्फ और सिर्फ 5% इजाफा किया गया है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो अमूमन जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन 30-40 हज़ार, 45 हज़ार या फिर 20-25 हज़ार ही होती है। तो अगर आप पेंशनर हैं और आपकी पेंशन 20 हज़ार से लेकर 35-40 हज़ार रुपये है या 35-40 हज़ार रुपये के दरमियान है, तो आप आखूबी जानते हैं कि 5% का इजाफा आपकी तनख्वाह में, आपकी पेंशन में कितना इजाफा जो है वो होगा। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से मुलाजमीन और पेंशनर्स जो हैं वो बेचारे परेशान हैं और आए दिन अपना धरना दे रहे हैं। इस गर्मी में, शदीद गर्मी में, मुल्क के सूबों के दूर दराज इलाकों से अपने किरायों पर पेशावर में, बलोचिस्तान के मुलाजमीन बलोचिस्तान में और पंजाब के मुलाजमीन जो हैं वो लाहौर में पंजाब असम्बली के सामने अपना भरपूर एहतजाज कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। लेकिन मुलाजमीन को धरने के बावजूद भी अपने जो हकूक़ हैं, अपना जो हक है, वो हम 100% यहाँ पर नहीं कह सकते कि मुलाजमीन को वो मिल जाएगा। क्योंकि पंजाब के मुलाजमीन की अगर बात की जाए तो पंजाब के मुलाजमीन का जो धरना था वो तकरीबन फ्लॉप ही रहा है। इसके अलावा अगर KPK के मुलाजमीन के धरने की बात करें तो KPK की गवर्नमेंट ने धरने के बाद ये यकीन दहानी दिलवाई है कि इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन को जो डिस्पैरिटी अलाउंस है वो लाजमी देंगे। और खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन के धरने के बाद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने यह वादा किया है मुलाजमीन के साथ कि अगर जो वफाकी हुकूमत है वो डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से 30% डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से नोटिफिकेशन जारी करती है, तो फिर इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी अपने सूबे के मुलाजमीन को जो डिस्पैरिटी अलाउंस है वो 30% ही देगी। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि अब जो नोटिफिकेशन है वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। आज 3 जुलाई हो चुकी है और 10 जुलाई को जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से या फिर पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे के हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो 10 जुलाई को आ जाएंगे। तो तब पता चल जाएगा कि वफाकी हुकूमत की तर्ज पर KPK की हुकूमत तनख्वाहों में और पेंशन में कितना इजाफा जो है वो कर रही है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी आपके सामने है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में अगर इजाफा करना हो तो उसको बजट तक मुलाजमीन और पेंशनर्स को वेट करवाया जाता है।
اور بجٹ میں بھی تقریباً ملازمین اور پینشنرز کو لولی پاپ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وزیر و مشیروں کی تنخواہوں میں اضافے کی بات کریں تو جب ان کا اس سے پہلے بھی، اس نوٹیفیکیشن کے آنے سے پہلے بھی، اس قانون میں ترمیم سے پہلے بھی وزیر و مشیروں کی تنخواہوں میں جو اضافہ ہے وہ خود ہی کر لیتے تھے۔ اس حوالے سے بجٹ کا کوئی انتظار نہیں کیا جاتا تھا۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر و مشیروں کی تنخواہوں میں جو اضافہ ہے وہ کوئی 10%، 20%، 30% یا پھر 50-100% نہیں کیا جاتا، بلکہ 200%، 250%، 300% اتنا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی 250-300% وزیر و مشیروں کی تنخواہوں میں اضافہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو اب آپ کے سامنے ہے، اب تو ان کو کھلی چھوٹ مل گئی ہے۔ اب وہ اپنی مرضی کے مطابق جب ان کا دل کرے گا وہ اپنی تنخواہ میں اور اپنی پینشن میں اضافہ جو ہے وہ خود ہی کروا لیں گے۔ تو ناظرین گرامی، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔